हेल्थ इंश्योरेंस और सेविंग कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बैंक में 5 लाख सेविंग है, फिर भी एक हॉस्पिटल का बिल आपको फाइनेंशियली जीरो कर सकता है। आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। अगर कल इमरजेंसी आपके साथ आती है, तो आप हॉस्पिटल का बिल सेविंग से पे करोगे या इंश्योरेंस कंपनी से? मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त हैं, जो कि आपने ये सोचा कि मैं सेविंग से कर लूँगा, फ्यूचर की जो भी खर्चे आएँगे इमरजेंसी में, मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके फ्रेंड ने सोचा, नहीं मैं तो एक इंश्योरेंस ले लेता हूँ, 15 से 20 लाख का, वो हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं। 2 साल बाद आपके फादर के इमरजेंसी ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, जिसमें कि हॉस्पिटल का बिल आता है 6.5 लाख रुपए। यानी कि आपकी सारी सेविंग खत्म हो जाती है और ऊपर से लोन भी लेना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आपके फ्रेंड के साथ में भी सेम सिचुएशन आती है। उनके फादर को भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और बिल आता है 5 लाख प्लस। पर उनका जो हॉस्पिटल का बिल है, वो कैशलेस इंश्योरेंस की वजह से मेजर पेमेंट जो है इंश्योरेंस कंपनी सेटल कर देती है। यहाँ तक कि आपके फ्रेंड की सेविंग भी सेफ रहती है। तो बस मेरा ये मैसेज है आप तक पहुँचाना कि सेविंग का काम है फ्यूचर के गोल्स को ग्रो करना, प्रोटेक्ट करना, साथ ही बच्चे के एजुकेशन पे, आपके हाउस प्लानिंग पे और आपके रिटायरमेंट पे फोकस होना। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का काम है हॉस्पिटल के बिल्स को जो भी आती है उसको हैंडल करना, इमरजेंसी में आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करना और आपकी सेविंग भी बचाना। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी आपको सालों की मेहनत खा सकती है। आज इंडिया में नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन का जो बिल आता है, एक लाख से 3 लाख के आसपास में आता है। और मेजर सर्जरीज का कोई भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, तो मेजर सर्जरी का हॉस्पिटल का जो कॉस्ट है 5 से 10 लाख मिनिमम आता है। यहाँ तक कि आईसीयू के चार्जेस जो होते हैं डेली बेसिस पे 25 से 1 लाख तक चले जाते हैं। और मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल 15 से 20% बढ़ रही है। इसलिए सिर्फ सेविंग ही इनफ नहीं है, आपने फैमिली के लिए सेविंग बनाई है, पर असली स्मार्ट पर्सन वही है जो फैमिली की सेविंग को प्रोटेक्ट भी करता है। इंश्योरेंस लग्जरी नहीं, मिडिल क्लास फैमिली की फाइनेंशियल शील्ड है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले वेटिंग पीरियड, रूम रेंट लिमिट और क्लेम सेटलमेंट डिटेल समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कमेंट कीजिए हेल्थ या डीएम कीजिए प्रोटेक्शन। मैं आपको आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग बताऊंगा। थैंक यू और चैनल को फॉलो कीजिए।